हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल्स पे। मैं हूं हिरेन कुमार साहू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हिरेन ट्यूटोरियल्स पे। आज हम लोग जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो छत्तीसगढ़ जो वन संयुक्त भर्ती परीक्षा का जैव विविधता के बारे में पढ़ाई करेंगे। जो जैव विविधता जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो छत्तीसगढ़ के व्यापम, पीएससी, अदर एग्जाम जैसे सेंट्रल एग्जाम हो गए, ये सारे एग्जाम में क्या है इसके क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यदि आप मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहेंगे तो मैं आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करते रहूँगा। तो सीधे चलते हैं दोस्तों हम क्लास की ओर। आज का टॉपिक है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, ये क्या है। यदि हम इसकी परिभाषा पे जाते हैं तो जंगली, पालतू, पादप प्रजाति की बहुलता या विभिन्नता, अर्थात किसी विशेष स्थान पे या हमारे जो जैव भौगोलिक क्षेत्र में किसी जंगली जीव जंतु है ना, जो वृक्ष है, पादप प्रजाति है, इन सब में जो विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है, या बहुलता पाई जाती है, इन सबको मिला के क्या कहा जाता है, इसको जैव विविधता कहा जाता है। यदि हम इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होता है वो? पहला होता है अनुवांशिक विविधता, दूसरा होता है आपका प्रजाति विविधता, तीसरा होता है आप लोग का सामुदायिक विविधता। अब ये अनुवांशिक विविधता क्या होती है? मतलब ऐसे प्रजातियों जिसके जीन में ही विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अर्थात जिसके जीन में ही क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, जिसमें अनुवांशिक विभिन्नता पाई जाती है, तो क्या कहलाता है आपका अनुवांशिक विविधता कहलाती है। अब प्रजाति विविधता क्या होगा? जिसके प्रजातियों में ही है ना विविधता पाई जाती है, वो प्रजाति विविधता कहलाती है। और जो सामुदायिक, अर्थात हम जो कम्युनिटी में रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के बीच में यदि विविधता पाई जाती है अलग अलग प्रकार की, ठीक है, जो एक ही स्थान में रह रहे हैं लेकिन सारे लोगों में अलग अलग विविधता पाई जा रही है, तो वो हो जाएगा आप लोग का सामुदायिक विविधता। अब यदि देखते हैं कि ठीक है ये हमारी विविधता है, यदि इन विविधताओं का मापन कैसे करेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो ये 3 तरीके से क्या किए जाते हैं, मापे जाते हैं। पहला होता है हमारा अल्फा मापन, दूसरा होता है बीटा मापन, तीसरा होता है गामा मापन। जो अल्फा जो मापन होता है, ठीक है, जो अल्फा होता है वो उसमें हम क्या देखते हैं कि जीव रहते कहाँ पे है। ठीक है, जो छोटे से जो छोटे जगह में जो जीव रहते हैं उससे हम क्या करते हैं, हम अल्फा मापन करते हैं। ठीक है, ये अर्थात ये छोटे जगह के लिए होता है। उसके बाद आता है तुम्हारा जो बीटा मापन। ठीक है, जो बीटा मापन होता है उसमें क्या होता है, जो उसके आवास जो रहते हैं, ठीक है, आवास में हम ये देखते हैं कि वो जल में रहता है, कि जमीन पे रहता है, कि हवा पे रहता है, वो किस तरीके से रहता है, किन अलग अलग स्थान पे कैसे रहता है, तो उससे क्या करते हैं हम बीटा मापन के द्वारा हम क्या करते हैं, मापते हैं। तीसरा है आपका गामा मापन। यहां पर देख रहे हैं हम लोग जो गामा मापन है, अर्थात ये बहुत बड़े रीजन, बहुत बड़े क्षेत्र के लिए अपन क्या करते हैं, इसको मापते हैं। अर्थात यदि कोई भारत देश है और कोई अफ्रीका देश है, क्योंकि देखो अब भारत देश में जो जीव जंतु पाए जा रहे हैं उनकी विविधता जो अफ्रीका के जो जीव जंतु पाए जा रहे हैं उससे तो अलग हो गई ना। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो अर्थात मतलब यदि हम पूरी धरती को हम जो लेके देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो अंतर रहता है उसको हम किससे मापते हैं, हम लोग जो है गामा मापन से मापते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि इसमें जो जैव विविधता जो पाई कहाँ जाती है, अर्थात जैव विविधता के लिए है ना क्या क्या रीजन होने चाहिए। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे जैव विविधता पाई जाती है वहां का तापमान सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तापमान ज्यादा होने के साथ साथ क्या होना चाहिए आप लोग का, अत्यधिक वर्षा भी होनी चाहिए। भाई ये दोनों चीज होगा तभी तो जो आपके जो बायोडाइवर्सिटी जो होगी उसमें ज्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि अब देखते हैं होगा कहां पे, मतलब जैव विविधता होगा कहां पे। यदि हम संपूर्ण पृथ्वी को लेकर देखते हैं, है ना, हम एक रीजन को देखते हैं, तो ये जो मुख्यतः भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा होता है, ठीक है, वहां पर ही जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय, यदि क्वेश्चन ही देखो इस तरीके से आएगा कि जैव विविधता जो है कहां कहां सबसे ज्यादा होती है, आपको दे देगा आपको 4 रेखाएं दे देगी, भूमध्य दे देगा, कर्क रेखा दे देगा, मकर रेखा देगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि भूमध्य रेखा पे जहां पर उच्च तापमान भी होता है, दूसरा टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब यदि क्वेश्चन ये आएगा कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई कहाँ जाती है, तो आप लोग जनरली जो देखते होंगे, जो जियोग्राफी जो चैनल देखते होंगे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ दिखाता है, अमेजन के जंगल में जो है सबसे ज्यादा होता है।
ठीक है, और साथ ही साथ वो देश कौन सा है, तो ब्राजील जो देश है जो दक्षिण अमेरिका में बसा हुआ है, वहां पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। अब देखते हैं जो बायोडायवर्सिटी जो शब्द का उल्लेख, इसके जनक कौन है। ये क्वेश्चन अभी सीजीपीएससी जस्ट जो है एग्जाम 2019 में आया हुआ था, याद रख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में जो है जरूर आता है, ये अचूक टाइप से याद रख लेना, ठीक है। तो उसके जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के लेखक है एडवर्ड ओ विल्सन, क्या नाम है उसका, एडवर्ड ओ विल्सन, ठीक है। इनका जो प्रयोग है इन्होंने सर्वप्रथम सन 1986 में किया था, ठीक है दोस्तों। अभी जो एक और क्वेश्चन आया था, जो बायोडाइवर्सिटी जो दशक है, ठीक है, जो जैव अभी जो 2011 और जो 2020 चल रहा है यूएनएससी के द्वारा, वो कौन सा दशक है, तो उनको याद रखना है ये जैव विविधता का दशक है, ठीक है दोस्तों। इसको भूलना मत, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार कोई ना कोई एग्जाम में आपसे पूछा गया है। अब यदि हम भारत के दृष्टिकोण से देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो जैव विविधता पाई कहां जाती है, तो भारत में जो जैव विविधता है मुख्यतः 4 पार्ट में बांटा गया है, आपको याद रखना है। इधर ध्यान से देखिए, ये पहला जो आप जो देख रहे हैं यहां पर है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। ये जो है आपका जो यहां से लेकर गुजरात से लेकर आपका जो है केरल तक का जो पार्ट है, ये आप लोग का पश्चिमी घाट है। दूसरा है ये पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय की बात करते हैं तो ये आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, ये जो क्षेत्र है आप लोग का आ जाएगा पूर्वी हिमालय। तीसरा हम बात करते हैं, इसमें आपका आ जाएगा उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये जो उत्तर हिमालय है वो वाला रीजन आ जाएगा। जो चौथा है आप लोग का है ये अंडमान निकोबार है। तो ये 4 रीजन है मुख्यतः भारत में, ठीक है। अब देखते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट, सबसे ज्यादा विभिन्नता जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो याद रखना है जो केरल जो क्षेत्र है, ठीक है। केरल में ही सबसे ज्यादा विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की है ना प्रजातियां जो है पाई जाती है, हॉट स्पॉट है। और साथ ही साथ उसको क्या नाम से जाना जाता है, शांत घाटी, क्या नाम से जाता है उसको, शांत घाटी, साइलेंट वैली। ये शब्द आप लोग को याद रख लेना है, कंठस्थ कर लेना है, कोई एग्जाम में आ जाए आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैव विविधता में जो है आप लोग का जो है परिभाषा देख लिए, कैसे मापा जाता है, क्या क्या प्रकार के होते हैं, कहाँ अधिकता पाई जाती है, भारत में मुख्यतः कहाँ कहाँ किस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो जो पसंद आता है तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। यदि आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को, ठीक है, ताकि मैं अपने वीडियो अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।